नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता रान। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हिंदुओं और उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि अभी हाल ही में एक बार फिर वहां पे न सिर्फ मां दुर्गा की मूर्ति को खंडित किया गया बल्कि हिंदू मंदिर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये पूरा मामला सिंध प्रांत के थारपारकर जिले के नागार पारकर का है, जहां मौजूद एक हिंदू मंदिर में कुछ अज्ञात लोग घुसे और वहां उन्होंने न सिर्फ मां दुर्गा की मूर्ति को खंडित किया बल्कि पूरे मंदिर को नुकसान भी पहुंचाया। देखिए, नवरात्र चल रहा था। जी हाँ, शारदीय नवरात्र चल रहे थे। जिस तरह शारदीय नवरात्र भारत में धूमधाम से मनाए जाते हैं, ये हिंदुओं का एक ऐसा पवित्र त्यौहार है या कहें कि जो पर्व है जो साल में 2 बार आते हैं, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र। उसी तरह जिस तरह भारत में नवरात्र धूमधाम से मनाए जाते हैं, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू समुदाय है वो भी वहाँ पे अपने नवरात्र मनाते हैं। और इसीलिए शायद यही वजह है कि वहाँ एक बार फिर पाकिस्तान में हिंदुओं की आस्था को, जो पाकिस्तान का जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उसकी आस्था को चोट पहुँचाने का ये काम वहाँ मौजूद मुस्लिम कट्टरपंथियों ने किया है। जी हाँ, इस पूरे मामले को लेकर जो मंदिर के जो पुजारी हैं, जिस मंदिर को अभी हाल ही में खंडित किया गया है, उस पुजारी का कहना है कि बीती रात कुछ अज्ञात हमलावर वहां आए। उन्होंने मंदिर का गेट बंद किया और दरवाजे की आड़ में ना सिर्फ माँ दुर्गा की मूर्ति को खंडित किया बल्कि जाते जाते मंदिर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा गया। और इस पूरी घटना को लेकर फिलहाल पाकिस्तान में वहाँ के जिस इलाके में ये घटना घटी है, वहाँ के हिंदू समुदाय में भारी गुस्सा है। और ये इन लोगों की मांग है कि इमरान सरकार से मांग की है कि पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो दोषी है उन्हें पूरी तरह से सज़ा दी जाए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में तो जुटी है, लेकिन अभी भी दोषियों का कोई नामो निशान या फिर किसी भी दोषी का नाम इसमें सामने नहीं आया। मतलब जो हमलावर थे वो एक भी पकड़ा नहीं गया। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान में पहली घटना नहीं है जब हिंदू समुदाय पर अत्याचार हो रहा हो या फिर यूँ कहें कि उनकी आस्था को चोट पहुंचाया जा रहा हो, हिंदू मंदिरों को चोट पहुंचाया जाए। इससे पहले सिंध प्रांत के जो बादन इलाके था, 10 दिन पहले की बात है, ये 10 अक्टूबर की बात है, वहाँ के बादन इलाके में भी कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कहता आया है कि भाई हम अपने मुल्क के अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करते आए हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं का हमने सम्मान किया है, लेकिन असल में वहाँ ऐसा कुछ नहीं। ये एक दिखावे वाली चीज़ है। वो दिखाते कुछ और होते हैं और अंदर उनके मुल्क में जो घटनाएं होती हैं, जो गतिविधियाँ होती हैं, वो कुछ और ही चल रही होती हैं। आपको याद होगा 1-1.5 महीने की ये बात है जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जब पहली बार पहले हिंदू मंदिर की नींव रखी जा रही थी और इस हिंदू मंदिर की नींव रखने का काम इमरान सरकार कर रही थी। और तमाम इमरान सरकार ने इस मंदिर निर्माण को लेकर 10 करोड़ रुपए, जी हाँ 10 करोड़ रुपए, माफ़ कीजिए, हाँ जी 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की थी। लेकिन इस मंदिर निर्माण में एक बार फिर कट्टरपंथियों ने खूब रोड़े अटकाए और आखिरकार वो अपनी साजिशों में सफल भी हुए। जी हाँ, जो ज़मीन सरकार ने आवंटित किया था हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए और 10 करोड़ रुपए देने की जो बात कही थी, जिसका ऐलान किया था, जिसको लेकर मजहबी शिक्षा देने वाली एक संस्था के मुफ्ती ने फतवा जारी कर सरकारी पैसे का किस प्रकार से उपयोग हो रहा है मंदिर निर्माण को लेकर, इस पर कई सवाल खड़े कर दिए। और जिसको लेकर वहाँ का जो कट्टर समुदाय है, जो मौलवी हैं, जो एकदम कट्टरपंथी लोग हैं, उन्होंने खूब प्रदर्शन किए, नारेबाजी की, खूब अड़ंगा डाला और आखिरकार इमरान सरकार को उनके सामने घुटने टेकने पड़े और अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। बहरहाल आपको बता दें कि बंटवारे के बाद
वक्त बंटवारे के दौरान जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, जब भारत से निकलकर पाकिस्तान बना था, तो जो हमारे हिंदू मंदिर हैं, जो हिंदुओं के तमाम धार्मिक मंदिर हैं, जो बहुत ही मुख्य मंदिर हैं, कुछ मंदिर वहाँ चले गए। तो जहाँ इस वक्त जो उनकी हालत है बहुत ही खस्ता हालत है, कोई मेंटेनेंस नहीं की जा रही है। और अगर वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय की भावना को देखकर, उसकी आस्था को देखकर अगर वहाँ कोई हिंदू मंदिर निर्माण करने की बात करता भी है या सोचता भी है, तो वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो ना सिर्फ उसको पूरी तरह अपनी साजिशों के चलते उसको बिल्कुल मंदिर निर्माण नहीं होने देते हैं। बहरहाल इस पूरी घटना को लेकर आपका क्या कहना है? जी हाँ, कट्टरपंथियों द्वारा माँ दुर्गा की मूर्ति को खंडित करना, और ना सिर्फ खंडित करना बल्कि मंदिर निर्माण या फिर यूँ कहें कि मंदिर को भी नुकसान पहुंचाना, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है या नहीं है? और आपको ये भी मैं आपको जाते जाते बता दूं कि अगर आपने भारत और पाकिस्तान के पासपोर्ट को देखा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा होता है इस्लामिक ऑफ पाकिस्तान, और अगर आप भारत का पासपोर्ट देखेंगे तो उसमें लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया में तमाम जितने भी धर्म हैं, चाहे हम उसे सिख धर्म माने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम धर्मों को एक बराबरी दी जाती है। जी हाँ, बराबरी दी जाती है। वो आपको पता है किस प्रकार हमारे देश में तमाम धर्मों को बराबरी दी जाती है, एक दूसरे की भावनाओं को किस कदर सम्मान किया जाता है, सरकारें सम्मान करती हैं और भारतीयों में भी ये आपस में सम्मान रहता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात की जाए, खुद को पाकिस्तान अपने आप को एक मुस्लिम मुल्क मानता है, लेकिन आप ये देखिए कि यूएई, जी हाँ, यूएई एक ऐसा मुल्क है जो पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री है। जब यूएई की सरजमीन पर पीएम मोदी के हाथों भव्य हिंदू मंदिर की नींव रखी गई और अब कुछ एक सालों में वो भव्य मंदिर बनकर मतलब उसका निर्माण बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। जब यूएई जैसे मुल्क एक इस्लामिक कंट्री में एक भव्य हिंदू मंदिर बन सकता है, तो सोचिए पाकिस्तान की सरजमीं पर आखिरकार क्यों एक मंदिर निर्माण में इतने रोड़े अटकाए जाते हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि पिछले 70 सालों में पाकिस्तान में कितनी ही बार तख्ता पलट हुआ होगा, पाकिस्तान में कितने ही तानाशाह आए होंगे, वहाँ पे कितनी ही सरकारें आई या गई, लेकिन पिछले 70 सालों में वहाँ का जो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है वो भी वहाँ वोट देता है, टैक्स भरता है, लेकिन उन टैक्स के पैसों से, जो भी वो हर महीने वहाँ टैक्स भरते हैं, उनके टैक्स के पैसों से उनके मंदिर निर्माण में एक भी सरकारी रुपया खर्च नहीं होता है। बहरहाल हमारी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता राणा को दीजिए इजाज़त।